बड़ी खबर आज की, जिसमें शुरुआत करेंगे। यानी बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है। मुंबई के अंदर उनकी हत्या कर दी गई है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की ये मुंबई में हत्या हुई है। ये एनसीपी के नेता थे, अजीत पवार के गुट से, और दफ्तर के बाहर हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। अपने बेटे के दफ्तर में गए थे, लेकिन जैसे वो दफ्तर से बाहर आए तो कुछ हमलावरों ने वहां पर आकर गोली चला दी। ये कहा जा रहा है कि 3 हमलावर थे जो एक कार से आए थे और पटाखों की आड़ में। ये भी कहा जा रहा है कि विजयदशमी के खास अवसर पर उस समय पटाखे भी चल रहे थे, ताबड़तोड़ पटाखों की आवाज भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो 3 हत्यारे पहुंचे, ताबड़तोड़ फायरिंग बाबा सिद्दीकी पर की और वो वहीं पर लथपथ गिर पड़े, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने उनकी हत्या की पुष्टि कर दी है। तो अब कानून व्यवस्था मुंबई की पूरी तरीके से घेरे में आ चुकी है। कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कुछ दिन पहले उनको धमकी दी गई थी और धमकी के बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी दी गई थी, लेकिन उसके बाद भी सुरक्षा उनके साथ में नहीं थी और ये बड़ा हमला पेश आया है। अब जांच भी शुरू हो चुकी है। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच भी कर रही है। क्राइम ब्रांच को भी ये जांच सौंप दी गई है और किस स्तर पर ये जांच होती है ये देखना होगा। 2 हत्यारों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, 2 हत्यारों को मौके से उठा लिया है, लेकिन एक हत्यारा वहां से फरार हो चुका है। बहुत बड़ा सवाल यह है कि लॉरेंस बिश्नोई को भी इस हत्या के पीछे जोड़ा जा रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो प्रारंभिक जांच अभी तक हुई है उसके आधार पर यह माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि जो सलमान खान का दोस्त है वो लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन है। इस एंगल से भी इसको देखा जा रहा है। बाबा सिद्दीकी याच्यावर गोळीबार झाला, अतिशय दुर्दैवी घटना आहे आणि त्या संदर्भात मी डॉक्टरांची अगोदर बोललो होतो आणि पोलीस आयुक्तांशी बोललो। त्यामध्ये 2 आरोपी अरेस्ट आहेत, एक यूपीचा आहे, एक हरियाणाचा आहे आणि एक आरोपी फरार आहे। झालेली घटना अतिशय दुर्दैवी आहे। मी पोलिसांना निर्देश दिलेले आहेत की मुंबईमध्ये कुठल्याही परिस्थितीत कायदा सुव्यवस्था कोणी हातात घेता कामा नये, गॅंगवार वगैरे कोणी डोकं वर काढता कामा नये, याच्यावर कडक कारवाई झाली पाहिजे। कठोर कारवाई करण्याच्या मी सूचना दिलेल्या आहेत आणि पोलिसांची कायदा सुव्यवस्था राखण्यामध्ये मुंबई पोलिसांचं नाव आहे आणि त्यामुळे या आरोपीला तात्काळ पकडतील आणि त्याच्यावर कडक कारवाई करतील। तिन्ही लोक जे आहेत यांच्यावर बाबा सिद्दीकी यांच्यावर जो हल्ला केलेला आहे या हल्ल्यासंदर्भात तात्काळ यांच्यावर कठोर कारवाई होईल आणि कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मी दिले आहेत। It is unbelievable, the news that Baba Siddiqui is no more and he was killed. Cold-blooded murder of my friend Baba Siddiqui, known him for 3 decades. There's just no words to express my grief and my shock. And it's happened in the heart of Mumbai city, that too to a high-profile politician. Huge question mark on the law and order of Mumbai. Shocking. I pray to God to give him peace and to give the strength required to the family, to Zishan and others in the family. It is unbelievable that Baba Siddiqui is no more. पूरी जो जानकारी है वो आपको बताएंगे। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई है। इसको लेकर अपडेट आपके सामने। बेटे जीशान सिद्दीकी के ऑफिस के सामने ये हत्या कर दी गई है। उनका बेटा विधायक है और उन्हीं के ऑफिस के सामने ये हत्या हुई है। रात 9:30 बजे अपने बेटे के ऑफिस से बाहर निकले थे और उसी समय उनकी हत्या कर दी गई। रात 9:30 बजे के आसपास की घटना है। कार से 3 शूटर बाहर आए और फायरिंग कर दी, ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 आरोपियों ने ऑफिस के सामने 3 राउंड गोलियां चला दी और ताबड़तोड़ उन पर ये गोलियों से हमला किया। 2 गोलियां उनके पेट और एक सीने पर लगी। देखिए क्या घटनाक्रम है, ये आपको जानकारी बता रहे हैं। तीनों आरोपियों ने मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था। 3 आरोपी थे, तीनों का मुंह ढका हुआ था। बाबा को लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल में भर्ती कराने के बाद डॉक्टरों ने रात 11:30 बजे उन्हें मृत घोषित किया। 11:30 बजे के आसपास उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाबा पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक शूटर
फरार हो चुका है, मौके से फरार हो चुका है। हमले के वक्त स्ट्रीट लाइटें बंद थीं और सीसीटीवी भी वहां से गायब नजर आए, यानी कोई लाइट नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं। हमलावरों के पास 9.9 mm की एडवांस पिस्टल थी, जिस पिस्टल से उन्होंने गोलियां चलाई हैं और गोलियों से हत्या कर दी गई। 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी भी उन्हें मिली थी, यानी 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले की यह बात है जब उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी, लेकिन उसके बाद भी ये बचा नहीं पाए। वाई लेवल की सुरक्षा भी मिली, लेकिन साथ नहीं। ये जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि उनके साथ उनके जो सुरक्षाकर्मी थे वो नहीं थे, जिस वजह से उनकी हत्या हुई। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी है और अब इसमें जांच शुरू हो चुकी है। गैंगस्टर लॉरेंस गैंग के शामिल होने की आशंका भी जताई जा रही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि अब इसको गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से जोड़ा जा रहा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक जांच कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि हत्या कैसे हुई। पिछले 25 से 30 दिनों से हत्यारे रेकी कर रहे थे, लगातार उनकी रेकी हो रही थी, या आज से नहीं बल्कि पिछले 25 से 30 दिनों से रेकी हो रही थी। या आखिर वो कहां जा रहे हैं, कहां से निकल रहे हैं। तीनों आरोपी ऑटो रिक्शा से बांद्रा ईस्ट पहुंचे और उन्होंने वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर सलमान खान के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि सलमान खान को भी कई बार मारने की धमकी मिली है और साथ ही साथ उनके घर पर भी फायरिंग हुई और उसे भी लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ा जा रहा है और यह हत्या को भी अब इनडायरेक्टली जोड़ा जा रहा है। फिलहाल राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, सांसद, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बाबा सिद्दीकी जी का दुखद निधन चौंकाने वाला और दुखद है। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। यह भयावह घटना महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था के पूरी तरह ध्वस्त होने का उजागर करती है। सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। विपक्ष ने अब सीधे सीधे यहां पर जो है वो तंज कसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री बाबा सिद्दीकी का दुखद निधन शब्दों से परे सदमा पहुंचाने वाला है। इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार, मित्रों और समर्थकों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए और वर्तमान महाराष्ट्र सरकार को गहन और पारदर्शी जांच का आदेश देना चाहिए। दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। जवाबदेही सर्वोपरि है। अब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं ने ये सवाल खड़े किए हैं। पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बारे में सुनकर मैं शब्दों से पूरे सदमे में हूं। मैं उनसे पहली बार 1999 में श्री सुनील दत्त के साथ मिला था। उनका जाना एक व्यक्तिगत क्षति। देखिए, शख्सियत की मिसाल भी दे रहे हैं। अजीत पवार, डिप्टी सीएम महाराष्ट्र से, उन्होंने क्या कुछ कहा है। एनसीपी नेता, पूर्व राज्य मंत्री, मेरे साथी बाबा सिद्दीकी जो लंबे समय से विधानमंडल में हैं, उन पर गोली चलाने की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय और दर्दनाक है। मुझे यह जानकर झटका लगा कि इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। मैंने अपना अच्छा साथी, दोस्त खो दिया है। मैं इस कायरतापूर्ण हमले की कड़ी निंदा करता हूं। मैं बाबा सिद्दीकी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। घटना की पूरी जांच की जाएगी और हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमले के पीछे के मास्टरमाइंड का भी पता लगाया जाएगा। बाबा सिद्दीकी के निधन से हमने एक अच्छा नेता खो दिया। तो अजीत पवार, जो इस वक्त डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये तमाम बातें कही। हकीम देशमुख हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से जुड़े हुए हैं। हकीम के पास जाकर इस वक्त की वहां पर क्या सिचुएशंस हैं, किस तरह से अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को संभाल रही है और आगे जांच कहां तक जाएगी। हालांकि सरकार कह रही है कि जल्द से जल्द हम इन जो भी आरोपी हैं या जो भी इसके पीछे मास्टरमाइंड है उसको बाहर निकालेंगे। हकीम, पूरा मामला पहले तो समझाइएगा, ये हत्या कैसे हुई, कैसे ये इतनी बड़ी घटना हुई, क्योंकि उन्हें धमकियां भी मिली थी, वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी थी, लेकिन उसके बाद भी ये घटनाक्रम सवालों के घेरे में नजर आ रहा है। कल जो है वो रात 9:30 बजे के करीब जिशान सिद्दीकी जो कि विधायक है उनके ऑफिस में जो है बाबा सिद्दीकी गए थे। जिशान सिद्दीकी बाबा सिद्दीकी के पुत्र है और उनके ऑफिस में जाकर के दशहरे के मौके पर बाकायदा जो है वो पटाखेबाजी, आतिशबाजी जो है वो की जा रही थी। और ऐसे में 3 लोग आते हैं मास्क लगा करके और ताबड़तोड़ जो है कहीं न कहीं बाबा सिद्दीकी पर जो है वो गोलियों की बौछार हो जाती है। 3 गोलियां उनको लगती है। उसके बाद लीलावती अस्पताल उन्हें ले जाया जाता है, लेकिन वहां जाकर डॉक्टर उन्हें घोषित कर देते हैं।
ऐसे में कहीं न कहीं अब ये सवाल खड़ा होता है, बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जो है वो धमकियां मिली थी, उसके बाद उन्होंने अजीत पवार को कही थी। उसके बाद अजीत पवार ने साफ तौर से जिस तरीके से उन्हें चाहिए थी उस तरीके से सुरक्षा की व्यवस्था की और केंद्र सरकार से मांग की कि जो है अजीत पवार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ऐसे में केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा अजीत पवार बाबा सिद्दीकी को मुहैया भी कराई थी, लेकिन इसके बावजूद जो है बाबा सिद्दीकी की हत्या हो जाती है। तो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर अब लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं कि इस तरीके से अगर वायु सुरक्षा में रहने वाले व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो फिर आम पब्लिक का क्या होगा। बिल्कुल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था में बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसे लॉरेंस बिश्नोई की गैंग के साथ भी जोड़ा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो सलमान खान का करीबी है वो लॉरेंस बिश्नोई का दुश्मन बन गया है। शीतल, देखिए जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी के संबंध रहे हैं, उनके सिर्फ पॉलिटिकल संबंध नहीं तो साथ ही साथ जो है वो बॉलीवुड में भी बड़े बड़े सितारों के साथ उनके अच्छे संबंध रहे हैं। बात करें सलमान खान या शाहरुख खान की, दोनों की दोस्ती कराने में अहम भूमिका जो है वो बाबा सिद्दीकी ने निभाई थी। और साफ तौर से ये भी देखा गया है कि सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में कुछ तो विवाद चल रहा है। इसके पहले जो है सलमान खान के घर पर जो है वो गोलियों की बौछार हुई थी और उसका जिम्मा भी जो है लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर गया था। तो कहीं ना कहीं ये लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भी इस हत्या को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दो आरोपी की जो पूछताछ चल रही है पिछले 8 घंटों से, तो उन्होंने जिस तरीके से जेल की बात कही, तो जेल में लॉरेंस बिश्नोई के किसी साथी के साथ उसकी जो है वो मुलाकात हुई थी और उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई के साथ वो सीधे संबंध जो है वो जोड़े जा रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा, पुलिस पूरी तरीके से जो है वो जांच में लगी है कि क्या ये पूरा लॉरेंस बिश्नोई का काम है या किसी और गैंग ने या फिर किसी और व्यक्ति ने ये घटना को जो है अंजाम देने लेकिन हकीम सवाल ये बनता है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा उनके पास थी क्या? उस समय वो साथ नहीं थे या फिर ऑफिस में ही छोड़ गए थे? पूरा जरा ये बताइएगा। देखिए, जिस तरीके से वाई सिक्योरिटी की बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं जिशान सिद्दीकी के ऑफिस में बाबा सिद्दीकी गए थे। दशहरे का मौका था जहां पर उनके कार्यकर्ता भी जमा हुए थे और बड़े पैमाने पर जो है ये आतिशबाजी, पटाखों की आतिशबाजी और ये सारी चीजें वहां पर हो रही थी। और ऐसे में अब तक ये साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि काफी बड़े पैमाने पर जो है वहां पर भीड़ लगी हुई थी। उसमें पुलिस कर्मी तो वायु सुरक्षा में अगर है तो वो जिम्मेदारी पुलिस कर्मियों की बनती है या सुरक्षा गार्ड की बनती है कि वो हमेशा 24 घंटे उसके साथ रहे। अब ये साफ नहीं हो पाया है कि सुरक्षा कर्मी कहाँ पर गए थे, वो वहां पर थे या फिर बाहर किधर और चले गए थे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा को भेद कर जो है वो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है, इस पर अब महाराष्ट्र में बवाल शुरू हो। बिल्कुल हकीम, देखिए 3 आरोपी पहुंचे, गोलियां चली, उसके बाद 2 आरोपियों को पकड़ा गया, एक आरोपी फरार हुआ। इससे क्या आकलन लगाया जा सकता है? 2 को पकड़ा गया, क्या मौके पर पुलिस पहुंची, तुरंत पहुंची? ये कैसे हुआ? ये घटनाक्रम थोड़ा सा बताइएगा। वो आरोपी कैसे पुलिस की गिरफ्त में आए? देखिए, जब आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे तुरंत ही पुलिस के एक दस्ते ने जो है उनका पीछा करके उसमें से 2 आरोपी को दबोचा। एक आरोपी जो है वो फरार होने में कामयाब हो गया। दोनों आरोपी को जो है पुलिस थाने में लाया गया। 8 घंटे तक उसकी पूछताछ अब तक जो है वो हो चुकी है, जिसमें उन्होंने काफी खुलासे किए हैं। पुलिस पूरे खुलासों को बताने को तैयार नहीं है, लेकिन एक बात जरूर सामने आई है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जो है इनके संबंध रहे हैं और हत्या करने के लिए जो सुपारी इन्हें दी गई थी उसके पैसे एडवांस में इन लोगों को दिए गए थे, इन तो तक पहुंचाए हकीम, गए थे। ये अभी तक जो आरोपी थे उन्होंने कबूल किया है, इस बात को कबूल किया है, इस बात को माना है? आरोपी ने जो 8 घंटे की पूछताछ में पुलिस ने बाकी चीजों को जो है वो क्लियर किया, लेकिन बाकी चीजें अब तक जो है वो सामने नहीं आई है। पूरे खुलासे जो है वो तभी हो पाएंगे जब आरोपी ये बात को कबूल करेंगे या फिर वो नाम सामने लाएंगे जिसने इन्हें ये वारदात को अंजाम देने के लिए आगे किया था या फिर सुपारी दी गई थी। लेकिन पूरे तरीके से लॉरेंस बिश्नोई पर जो है वो पूरी तरीके से जो है ये उनके तरफ शक की सुई जो है वो जा रही है। और बताया ये भी जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई इससे पहले सलमान खान के घर पर जो है वो कहीं ना कहीं गोलीबारी हुई थी और उसी के बाद जो है लॉरेंस बिश्नोई का ही काम है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी और सलमान खान के जो संबंध रहे थे वो बड़े पैमाने पर अच्छे संबंध और गहरे संबंध उनके थे और इसी को लेकर के हो सकता है कि सलमान खान के पीछे बाबा सिद्दीकी का हाथ हो और ये जो है कहीं ना कहीं
ये लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी पर जो है हमला करवाया हो, ये प्राथमिक जांच जो है या प्राथमिक तरीके से जो है वो सामने आ रही है बात। बिल्कुल देखिए हकीम, चूंकि हत्या हुई है, अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि विपक्ष ने भी निशाना साधा है कि इस हत्या के बाद सीधे सीधे जो कानून व्यवस्था है, जो पुलिस की कार्यशैली है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए सीएम ने इससे पहले कहा, सीएम ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामले को ले जाने के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन कहीं न कहीं भले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाता है, लेकिन सवाल ये है कि हत्या पहले हो चुकी है, उसके बाद में जो भी होगा वो होगा, लेकिन हत्या तो हो चुकी है। और इस तरीके की हत्याएं अगर लगातार महाराष्ट्र में होती है, बड़े नेताओं की या फिर सेलिब्रिटीज के ऊपर जो है वो हमले होते हैं, तो कॉमन लोगों का क्या होगा, इस तरीके के बड़े सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर भी जो है वो सवाल जनता खड़े करती नजर आ रही है। बड़े नेता जो है, विपक्षी नेता जो है, कहीं न कहीं इस तरीके के सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आने वाले समय में महाराष्ट्र में सियासत कहाँ तक जाती है ये तो देखना होगा, लेकिन जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, कहीं न कहीं अब ये सवालों को घेरे में सरकार को लाते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सवालों के घेरे में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हकीम, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।